यूपी के रामपुर में भीषण सड़क हादसा, 5 लोगों की मौत। ब्रेकर पर उछलकर बेकाबू हुई गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकराई। रामपुर हादसे के सभी 5 मृतक मुरादाबाद के रहने वाले, ड्राइवर गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के उन्नाव में दर्दनाक हादसा, 3 पुलिसकर्मियों की गई जान। सड़क के किनारे खड़ी पुलिस की गाड़ी पर पलटा दूध का टैंकर। मृतकों में 2 महिला पुलिसकर्मी और 1 पुरुष पुलिसकर्मी शामिल। नौबतपुर गांव के पास हुआ हादसा। पंजाब कांग्रेस के बीच अंदरूनी कलह जारी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का बयान, पंजाब में सीएम पद के सही उम्मीदवार का चयन कर कांग्रेस जीत सकती है चुनाव। नवजोत सिद्धू ने यहां तक कहा कि पंजाब में कांग्रेस सीएम पद के सही चेहरे का फैसला कर 70 सीटों पर हासिल कर सकती है जीत। आज तक से बातचीत में सिद्धू ने कहा, सीएम पद का सही चेहरा कौन होगा इसे स्पष्ट करने वाला मैं कोई नहीं, आला कमान को लेना है फैसला। चन्नी सही मुख मंत्री ने 111 दिन उन्होंने सही काम किया। मेरी गल ਨੂੰ ਸੁਣ, ਉਹ ਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਚਲਾਇਆ। फिल्म देखो फिल्म किने चलानी है वो हाई कमांड तय करेगा ना बेटा, पर फिल्म बड़ी जबरदस्त होगी। सिद्धू ने यहां तक कहा कि पंजाब को कोई ईमानदार और रोड मैप तय करने वाला सीएम चाहिए, लेकिन शीर्ष पर बैठे लोग ऐसा सीएम चाहते हैं जो उनके इशारों पर ना सके। ईमानदार बंदा ना बैठिया और उत्ते लागू करन दे रोड मैप वाला बंदा ना बैठिया ते फिर यही हो। लोग किन्हों ईमानदार मानते हैं सवाल। पंजाब में सीएम पद के चेहरे को लेकर सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी में छिड़ी जंग के बीच हरीश चौधरी का बयान, पार्टी पंजाब में 6 फरवरी को लेगी पंजाब के सीएम उम्मीदवार का फैसला, राहुल गांधी करेंगे इसका ऐलान। पंजाब कांग्रेस में सिद्धू चन्नी के बीच छिड़ी सीएम पद की जंग के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान, इस वक्त सुनील जाखड़ है सीएम पद के चेहरे के सही दावेदार। नई पार्टी बनाने वाले कैप्टन ने जहां सुनील जाखड़ के पक्ष में आवाज बुलंद की, सिद्धू और चन्नी को बताया नाकाबिल। उसको बनना चाहिए और बिल्कुल उसको टोटल काबिल है, वो है सुनील जाखड़। और ये पता नहीं चन्नी और ये कहां से आ जाते हैं। दिस इज द मैन, अगर किसी को बनाना है तो इसको बनाओ। खनन घोटाला केस में गिरफ्तार पंजाब के सीएम चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंह हनी की बड़ी मुश्किल, 8 फरवरी तक ईडी की हिरासत में भेजा गया, पूछताछ में बड़े खुलासे संभव। प्रवर्तन निदेशालय के खुलासे से सीएम चन्नी की भी बड़ी मुसीबत, सीएम चन्नी के भतीजे हनी पर ट्रांसफर पोस्टिंग में करोड़ों की कमाई का आरोप, 10 करोड़ रुपए लेना कबूल भी किया। ईडी के खुलासे से विक्रम मजीठिया को सीएम चन्नी पर वार का मिला मौका, कहा पंजाब के सीएम चन्नी को सिर्फ हनी और मनी की है परवाह। आम आदमी पार्टी ने भी सीएम चन्नी पर किया करारा वार, बोले केजरीवाल भ्रष्टाचार के लिए लोगों को लगते हैं 4 से 5 साल, पर सीएम चन्नी ने 111 दिनों में बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी को दी मात। भतीजे भूपेंद्र सिंह हनी की गिरफ्तारी पर बोले सीएम चन्नी, कानून कर रहा है अपना काम, वहीं कांग्रेस ने हनी की गिरफ्तारी को धमकाने वाली सियासत करार दिया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भूपेंद्र सिंह हनी की गिरफ्तारी की खुलकर की निंदा, कहा एजेंसियों के दुरुपयोग की नहीं होनी चाहिए इजाजत। कल पंजाब के गुरदासपुर में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ, पंजाब में बनाए बीजेपी सरकार, फिर देखते हैं कौन ड्रग्स बेचने और बेअदबी की करता है जुर्रत। पठानकोट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा अगर थोड़ा और प्रयास किया होता तो करतारपुर साहिब होता भारत का हिस्सा। मैं तो कहता हूं बहुत बड़ी चूक हो गई। बहनों भाइयों, थोड़ा और प्रयत्न किया गया होता तो मैं समझता हूं कि यह करतारपुर साहिब निश्चित रूप से भारत का ही हिस्सा होता, भारत का ही। राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर किया वार, गलवान घाटी का जिक्र करते हुए राहुल गांधी को चीन का भूपू करार दिया। यूपी में मिशन 2022 के लिए बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत, कल गोरखपुर से नामांकन के बाद आज सीएम योगी करेंगे डोर टू डोर प्रचार। सिख वोट बैंक पर बीजेपी की नजर, गोरखपुर में मोहद्दीपुर में आज सुबह 9 बजे गुरुद्वारा जाएंगे सीएम योगी, सिख समुदाय को करेंगे संबोधित। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों से वर्चुअल संवाद में पीएम मोदी ने अखिलेश यादव पर किया वार, कहा फर्जी समाजवादी गरीबों ने नहीं मिलने दे रहे उनका हक, उन्हें सत्ता से रखे दूर, नहीं तो ये आपको रखेंगे भूखा। पीएम मोदी ने कहा हमें खुशी है कि यूपी की जनता ने दंगाइयों और माफियाओं को शासन से दूर रखने का किया है फैसला। यूपी में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का मैराथन प्रचार, दोपहर 12:40 पर हापुड़ में करेंगे रैली। जेपी नड्डा आज मुरादाबाद में भी करेंगे रैली, बाद में नोएडा में करेंगे डोर टू डोर कैंपेन।
यूपी के सहारनपुर में मायावती की रैली आज अब तक सुस्त रही। बीएसपी नए स्लोगन के साथ मैदान में उतरी। लिखा, बहन जी आइए, सरकार बनाइए, आपकी प्रतीक्षा में। हमले के बावजूद यूपी में अजदुद्दीन ओवैसी का मैराथन प्रचार जारी। आज करेंगे 3 रैलियां। आज दोपहर 12 बजे लोनी, 2 बजे छपरौली और शाम 4 बजे गढ़मुक्तेश्वर में ओवैसी की रैली। अजदुद्दीन ओवैसी ने संसद को दी हमले की जानकारी। सरकार को दी नफरत खत्म करने की नसीहत। पूछा, आरोपियों पर क्यों नहीं लगाया यूएपीए। फेसबुक पर किसी क्रिकेट मैच पर किसी टीम की तायीद करता है तो यूएपीए लगता है। एक सिटिंग एमपी के ऊपर यूएपीए नहीं लगेगा सर। सोमवार को अजदुद्दीन ओवैसी पर हमले को लेकर लोकसभा में बयान देंगे गृह मंत्री अमित शाह। संसद में पीयूष गोयल ने दी जानकारी। अजदुद्दीन ओवैसी को सरकार ने दी जेड श्रेणी की सुरक्षा। एआईएमएम के अध्यक्ष ने किया इनकार। बोले, गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर मांगूंगा बुलेट प्रूफ गाड़ी। अगर एक ओवैसी मरेगा तो मरना तुमको भी है, मुझे भी। एक लाखों पैदा होंगे, हमारी सोच को, आवाज को नहीं दबा सकते गोली से हमारी आवाज को नहीं दबा सकेंगे। याद रख लीजिए, अगर एक ओवैसी मरेगा तो मरना तुमको भी है, मुझे भी। एक लाखों पैदा होंगे, हमारी सोच को, आवाज को नहीं दबा सकते गोली से। गिरफ्त में है ओवैसी पर हमला करने वाले दोनों आरोपी सचिन और शुभम। पुलिस के मुताबिक भड़काऊ भाषणों को लेकर थी नाराजगी। इन्होंने ये घटना कारित की है। कुछ स्टेटमेंट्स 2013-14 में इनके द्वारा दिए गए थे, उससे ये आहत थे, उसके कारण ही इन्होंने ये घटना कारित की है। 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजे गए ओवैसी पर हमले के आरोपी कल कोर्ट से रिमांड मांगेगी पुलिस। ओवैसी पर हमले में आरोपियों के समर्थन में सामने आई हिंदू सेना। कानूनी मदद देने का किया ऐलान। और सचिन को हिंदू सेना कानूनी सहायता देगी और हिंदू सेना उन्हें सम्मानित करेगी। ओवैसी पर हमले को समाजवादी पार्टी ने बताया साजिश। सुनील साजन बोले, बीजेपी ने तैयार किया है पूरा स्क्रिप्ट। टीम बी जनता ने जांच कर ली है कि ये मिली भगत ए टीम बी टीम का साझा समझौते की फायरिंग है। समाजवादी पार्टी के आरोपों को बीजेपी ने किया खारिज। लक्ष्मीकांत वाजपेयी बोले, जिसका धरातल पर अस्तित्व नहीं होता वही ऐसी घटना करवाता है। धरातल पर कोई अस्तित्व नहीं होता, वही इस प्रकार के घटनाक्रमों का सहारा लेता है। हैदराबाद में एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं का विरोध मार्च। ओवैसी पर हमले के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन। आज अलीगढ़ और कोल विधानसभा क्षेत्र में प्रियंका गांधी करेंगे प्रचार। दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे अलीगढ़। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आगरा और मथुरा में करेंगे रैली। मथुरा में 2 रैली करेंगे राजनाथ सिंह। पहली रैली सुबह 11:40 पर बलदेव विधानसभा क्षेत्र में। आज अलीगढ़ और मथुरा में समाजवादी प्रचार अभियान को गति देंगे अखिलेश। दोपहर 12:15 पर अलीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस से करेंगे शुरुआत। रामगोपाल यादव का बयान, यूपी में अखिलेश सरकार बनने पर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण तेज गति से होगा। अखिलेश के सिर्फ शिवपाल यादव को टिकट देने से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता नाराज। पार्टी से इस्तीफा देकर बतौर निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में उतरने का किया फैसला। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का बयान, यूपी में समाजवादी पार्टी से डरी हुई है बीजेपी। डिंपल यादव ने विंध्याचल मंदिर में पूजा अर्चन के बाद किया दावा, पहले चरण के मतदान में समाजवादी पार्टी 50 सीटों पर हासिल करेगी जीत। पूर्वांचल में भी करेगी बेहतर प्रदर्शन। गोंडा में बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह ने सांप्रदायिक आग को दी हवा। कहा, समाजवादी पार्टी अगर जीत गई तो सेहरा बंधेगा रमजान के सिर पर, किसी तिवारी और ठाकुर के सिर पर नहीं। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह तुकबंदी करते हुए ये भी कह गए कि सेहरा राजस्थान में बंधेगा, राजस्थान खुश होगा, पाकिस्तान हारेगा हिंदुस्तान। यूपी में कल बीजेपी सामने लाएगी वादे का पिटारा, जारी होगा चुनावी संकल्प पत्र।
पीएम मोदी आज हैदराबाद जाएंगे। 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का करेंगे अनावरण। पंच धातु से बनी इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी दिया गया है नाम। हैदराबाद में पीएम मोदी इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट भी जाएंगे। 50वीं वर्षगांठ के समारोह की करेंगे शुरुआत। राहुल गांधी आज जाएंगे उत्तराखंड। दोपहर 12 बजे कच्चा मंडी में किसानों से करेंगे संवाद। हरिद्वार में शाम 4 बजे राहुल की वर्चुअल रैली। शाम करीब 5:30 बजे हर की पौड़ी पर गंगा आरती में होंगे शामिल। चुनावी सरगर्मियों के बीच देश में कोरोना का कहर जारी। महाराष्ट्र में कल कोरोना से 81 लोगों की गई जान। 134,840 नए केस सामने आए। कर्नाटक में कल कोरोना से 53 लोगों की मौत। 14,950 नए कोरोना केस सामने आए। तमिलनाडु में कल कोरोना ने ली 30 लोगों की जान। 9,616 नए केस सामने आए। पश्चिम बंगाल में कल कोरोना से 35 लोगों की मौत। 1,500 से ज्यादा नए कोरोना मरीज सामने आए। पंजाब में कल कोरोना ने ली 25 लोगों की जान। 1,183 नए कोरोना पीड़ित सामने आए। बिहार में पेनलेस और निडललेस कोविड वैक्सीन की शुरुआत। जिनका अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ वो ऐसे लोगों ले सकते हैं पेनलेस वैक्सीन की 3 डोज। राजकोट के हिस्से अगले सप्ताह जुड़ने वाली है। खास उपलब्धि 100% वैक्सीनेशन होगा पूरा। छपरा में एक शख्स ने खुद की हत्या का झूठा ड्रामा रचकर प्रेमिका के घर वालों को फंसाने की साजिश रची, लेकिन पुलिस ने उसे जिंदा अरेस्ट कर इरादे पर फेरा पानी। फतेहपुर पुलिस ने अवैध शराब की भारी खेप के साथ 10 लोगों को किया गिरफ्तार। हाजीपुर में 4 कैदियों को पकड़कर ऑटो से ले जाते वक्त हादसे का शिकार हुए पुलिसकर्मी। 22 किलोमीटर पैदल चलकर आरोपियों की कोर्ट में कराई पेशी। उत्तराखंड में बर्फबारी से उत्तरकाशी का यमुना घाटी का टूटा संपर्क। गंगोत्री हाईवे पर भी बर्फ में फंसी बारात। शादी करने पैदल ही गए दूल्हा। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में भारी बर्फबारी से बंद हुए कई रास्ते। जेसीबी मशीनों से हटाई जा रही बर्फ। रुद्रप्रयाग के ग्रामीण क्षेत्रों में बर्फ की बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, लेकिन बर्फबारी के बीच थिरकते नजर आए गांव वाले। बागेश्वर में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। बंद किए गए जिले के सारे स्कूल। टिहरी के ऊपरी हिस्से में हुई भारी बर्फबारी के चलते चंबा कनातल धनोल्टी मोटर मार्ग बंद। प्रशासन ने लगाई 5 जेसीबी मशीनें। कुदरत ने किया भगवान बद्री विशाल के धाम का अद्भुत श्रृंगार। 6 से 8 फीट बर्फ की आगोश में लिपटा भगवान बद्री का मंदिर। केदारनाथ घाटी में जमकर बर्फबारी। पूरे इलाके में बिछी है 5 से 6 फीट मोटी बर्फ की चादर। हिमाचल में बर्फबारी का लॉकडाउन। अस्त व्यस्त हुआ जनजीवन। कई इलाकों में बिजली गुल। घरों में दुबके लोग। 600 से ज्यादा सड़कें बंद। हिमाचल में सेब के बागीचों के लिए वरदान हो रही साबित बर्फबारी। किसानों के चेहरे पर तैर रही मुस्कान। बीते 2 दिनों से कुल्लू मनाली में जारी है बर्फबारी का दौर। अंधेरे में डूबे हैं ग्रामीण इलाके। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बिछी बर्फ की मोटी परत। बिजबेहरा पहलगाम रोड से बर्फ हटाने में जुटी मशीनें। दिल्ली एनसीआर में कल से जारी है रुक रुक कर बूंदाबांदी का सिलसिला। ठंडी हवाओं से फिर लौटा ठिठुरन का एहसास। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में भी सर्द हवाओं से लुढ़का पारा। 11 डिग्री नीचे गिरकर 2 डिग्री पर दर्ज हुआ न्यूनतम तापमान। विधानसभा चुनाव के बाद एमएसपी तय करने के लिए एक समिति का गठन करेगी सरकार। किसान संघों के सदस्य, वैज्ञानिक और विशेषज्ञों को किया जाएगा शामिल। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के निकाय चुनाव में उम्मीदवारों की सूची पर छिड़ी अंदरूनी कलह। नाराज टीएमसी कार्यकर्ताओं से कई जगहों पर हंगामा।